हेलो एंड वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है 19वें नंबर का विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें। अपन विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं तो उसमें जो भौगोलिक खोजें हैं वो जानना जरूरी है। तो विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, 19वें नंबर का टॉपिक है। इसके पहले हमने 18 टॉपिक जो लूसेंट की बुक में वर्ल्ड ज्योग्राफी में दिया गया और डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले समय में इससे भी अच्छे लेक्चर आपको मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। तो देखिए, सबसे पहले इधर नाम दिए हुए हैं खोजकर्ता के और इधर खोजें दी हुई हैं, क्या खोजे थे इनने। सबसे पहले बात करते हैं अपन आर एमंडसंड। इनका पूरा नाम था रोआल्ड एमंडसंड। ये नार्वे के थे फ्रेंड्स, ये नार्वे देश के थे। तो इन्होंने जो है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ये 1911 की बात है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, डायरेक्ट आएगा आर एमंडसन, याद रखना है। आर एमंडसन नार्वे के थे। ये दक्षिणी ध्रुव यानी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे, डायरेक्ट आएगा। अब दक्षिणी ध्रुव की बात कर ली है अपन ने, तो उत्तरी ध्रुव की भी बात कर लेते हैं। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, 1909 की बात है, याद रखना है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे रॉबर्ट पियरी, अमेरिका के थे ये, रॉबर्ट पियरी। तो दोनों नाम याद रखना है, दोनों साथ में याद रखें। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति रॉबर्ट पियरी और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति आर एमंडसन थे। तो ये दोनों का नाम आप अगर साथ में याद रखेंगे तो आपको याद रखने में आसानी जाएगी। तो आपको उत्तर का भी पता होगा और दक्षिण का भी पता होगा। तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे रॉबर्ट पियरी, अमेरिका के थे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति आर एमंडसन, आर का मतलब क्या है, रोआल्ड एमंडसन, नार्वे के थे, याद रखना है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स तीसरे नंबर की, कोलंबस की। कोलंबस से आप परिचित होंगे, इनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, इटली के थे ये इटली के निवासी थे, क्रिस्टोफर कोलंबस। तो इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अमेरिका की खोज किसने की, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1498 में की थी फ्रेंड्स, 1498 में अमेरिका की खोज। तो दक्षिण अमेरिका खोज का श्रेय भी नहीं जाता है 1498 में, तो ये याद रखना है आपको। और जो पश्चिमी द्वीप समूह है उसका श्रेय भी नहीं जाता। पश्चिम में जो पश्चिमी द्वीप समूह है उनकी खोज का श्रेय भी नहीं जाता 1492 में। तो 1492 में इन्होंने पश्चिमी द्वीप समूह की खोज की थी, जबकि दक्षिण अमेरिका की खोज इन्होंने 1498 में करी थी, 1498 में करी थी। और अमेरिका की खोज पूछा जाए तो दक्षिण अमेरिका भी अमेरिका का ही हिस्सा है। तो अमेरिका की खोज पूछा जाएगा तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी 1498 में, सन भी याद रखना है, इटली के थे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं जॉन कैवेट, इटली के थे ये, जॉन कैवेट। तो न्यू फाउलैंड द्वीप की खोज इन्होंने 1497 में की थी। न्यू फाउलैंड द्वीप नाम सुन के याद आ रहा होगा अगर आपने हमारे उत्तर अमेरिका महाद्वीप का लेक्चर देखा होगा। कनाडा का जो पूर्वी भाग का तट है, कनाडा का जो पूर्वी भाग का तट है, वहां पे है न्यू फाउलैंड द्वीप, है ना। तो न्यू फाउलैंड द्वीप की खोज का श्रेय जॉन कैवेट, इटली के निवासी को जाता है, जॉन कैवेट। तो इसे याद रखना पड़ेगा, ट्रिक नहीं है, वीडियो देखने पे आपको थोड़ी सी आसानी जा सकती है और उसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा। कैप्टन कुक की बात कर लेते हैं। कैप्टन जेम्स कुक की बात कर लेते हैं, इंग्लैंड के थे। इन्होंने हवाई द्वीप की खोज करी थी 1770 में फ्रेंड्स। हवाई द्वीप आप जानते होंगे, हवाई द्वीप कहाँ पर है। हवाई द्वीप जो है ये अमेरिका के पश्चिम में है, प्रशांत महासागर में। अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम में है, प्रशांत महासागर में। तो हवाई द्वीप की खोज का श्रेय किसे जाएगा, कैप्टन कुक, जेम्स कुक को जाता है। और कैप्टन जेम्स कुक को ही न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोजकर्ता भी माना जाता है। तो कैप्टन जेम्स कुक को ही न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोजकर्ता माना जाता है, याद रखना है। आगे बात करते हैं अपन कॉपरनिक्स पोलैंड के थे, याद रखना है, देश का नाम भी याद रखना है। कॉपरनिक्स पोलैंड के थे फ्रेंड्स, और इन्होंने सौर मंडल की खोज की थी। सौर मंडल की खोज का श्रेय इन्हें दिया जाता है
1540 में की थी, सन भी याद रखना है। इन्होंने ही सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र में है यह बताया था। इन्होंने ही सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है यह बताया था। इन्होंने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था। सूर्य के केंद्र में होने का सिद्धांत दिया था जिसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा जाता है। तो याद रखना है फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है ना। कॉपरनिकस जो थे ये पोलैंड के थे और इन्होंने सौर मंडल की खोज की है 1540 में। सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है इन्होंने बताया था और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। इन्होंने ही बताया था सबसे पहले कि सूर्य बीच में है, पूरे ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं, है ना। अब बात करते हैं अपन 7वें नंबर का, फर्दिनंद द लेपेप्स है फ्रेंड। फर्दिनंद द लेपेप्स। ये फर्दिनंद द लेपेप्स ये इंजीनियर थे। इन्होंने ही स्वेज नहर का निर्माण करवाया था, उसका डिजाइन तैयार किया था, उसका निर्माण करवाया था, ये करा था। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर से लाल सागर को जो जोड़ती है, भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है, उसे स्वेज नहर कहते हैं। स्वेज नहर का निर्माण होते ही यूरोप से व्यापार थोड़ा आसान हो गई थी, यातायात भी आसान हो गया था। तो स्वेज नहर का निर्माण किस इंजीनियर ने करवाया था, क्वेश्चन आ सकता है। फर्दिनंद द लेपेप्स ने करवाया था स्वेज नहर का निर्माण। सन भी आ सकता है फ्रेंड्स, सन भी याद रखना है 1869 में। अब बात कर लेते हैं केपलर नाम के भाई साहब की। केपलर, देखिए केपलर से क्वेश्चन आपको मिलेगा। केपलर जो थे ये जर्मनी के थे और इन्होंने ही ग्रहों की गति का नियम दिया था 1600 में। तो ये याद रखना है, ग्रहों की गति का नियम। ग्रह कैसे घूम रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण के वजह से जो घूम रहे हैं ग्रह, उनका नियम दिया था कि ग्रह क्यों घूम रहे हैं, एक में एक से बंधे हुए क्यों हैं और घूम क्यों रहे हैं। ग्रहों के गति का नियम, जो गति कर रहे हैं ग्रह सूर्य के और परिक्रमा कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, उसका नियम दिया था फ्रेंड्स। तो केपलर में कंफ्यूज नहीं होना है, केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया था और कॉपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी, सौर केंद्र में है ये बताया था। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। उसके बाद बात करते हैं अपन 90 नंबर के, लिंडबर्ग नाम के वैज्ञानिक है। इन्होंने प्रथम सोलो उड़ान पेरिस से न्यूयॉर्क तक भरी थी 1927 में। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना है आपको। प्रथम सोलो उड़ान कहाँ से कहाँ तक चली थी, ये पेरिस फ्रांस की राजधानी से न्यूयॉर्क जो अमेरिका का शहर है वहाँ तक चली थी 1927 में। तो उसकी खोज का श्रेय किसे जाता है, लिंडबर्ग को जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखने से होता है, लिंडबर्ग को जाता है। अब बात कर लेते हैं अपन वास्को डिगामा की। तो वास्को डिगामा से आप परिचित होंगे, आपने पढ़ा होगा बचपन में भी और जो अभी तक याद होगा कि वास्को डिगामा पुर्तगाली यात्री था। वास्को डिगामा पुर्तगाली यात्री था। ये भारत की खोज का श्रेय वास्को डिगामा को जाता है। भारत की खोज किसने की, वास्को डिगामा ने की। कब की, 1498 में की। ये वास्को डिगामा जो है ये अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप होकर आया था, ये याद रखना है। अफ्रीका के दक्षिण में है ये केप ऑफ गुड होप होकर भारत आया था। कभी पूछा जा सकता है कहाँ से होकर आया था। तो वास्को डिगामा पुर्तगाली यात्री था, नाविक था एक जो खोज कर रहा था, घूमता था। तो ये केप ऑफ गुड होप होकर भारत आया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ से होकर आया था, केप ऑफ गुड होप होकर भारत आया था। भारत कब आया था, ये सन भी याद रखना है। भारत की खोज वास्को डिगामा ने की 1498 में। और क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी बन जाते हैं जो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब्दुल मानिक नामक गुजराती ने वास्को डिगामा की सहायता की थी 1498 में। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है, अब्दुल मानिक नामक गुजराती ने वास्को डिगामा की सहायता की थी भारत में, जब वो आया था तो उसके लिए थोड़ी सी सहायता की थी भारत में। तो देखिए याद रखिए क्वेश्चन आ सकता है, वास्को डिगामा कहाँ आया था भारत में, कभी पूछा जा सकता है। कहाँ आया था सबसे पहले,
कालीकट बंदरगाह, केरल में कालीकट बंदरगाह पहुंचा था जब भारत आया तो। केरल के कालीकट बंदरगाह जो केरल में है वहां पहुंचा था, केरल के कालीकट बंदरगाह में। और कालीकट के शासक, उस टाइम पे कालीकट के शासक कौन थे? जमोरीन। जमोरीन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। याद रखना है कालीकट का, उस टाइम पे कालीकट का शासक कौन था? जमोरीन। ये क्वेश्चन आ सकता है कभी। जमोरीन, जमोरीन ये कलिकट का शासक था उस टाइम पे जब ये भारत आया था, 1498 की बात है। तो जमोरीन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। क्वेश्चन आ सकता है, जब वास्को डी गामा भारत आया था, कालीकट बंदरगाह पहुंचा था, तो जमोरीन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। वहां के किस शासक ने स्वागत किया था करके आ सकता है, तो जमोरीन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था फ्रेंड्स, याद रखना है। आगे चलते हैं अपन वास्को डी गामा के बाद 14 नंबर में। फ्रिट्ज जॉफ नानसेन ने ग्रीनलैंड और उत्तरी ध्रुव पर पहाड़ की खोज की थी 1888 में। तो ये याद रखना है फ्रेंड्स, ये याद रखना है। फ्रिट्ज जॉफ नानसेन ने ग्रीनलैंड की खोज की और उत्तरी ध्रुव पर पहाड़ी भाग की खोज की थी 1888 में। उसके बाद आगे चलते हैं अपन, मैगलन की बात कर लेते हैं। मैगलन, मैगलन नाम से आप परिचित होंगे। इसका नाम था, पूरा नाम था इसका मैगलन का फर्डिनेंड। यहाँ पे थोड़ा सा फर्नाडो लिखा है, लेकिन फर्डिनेंड गूगल करो तो फर्डिनेंड मिलता है, फर्डिनेंट मैगलन। तो ये याद रखना है नाम, ये फर्डिनेंड मैगलन एवं देल कानो ने, यानी ये याद रखना है मैगलन ने जो है विश्व का भ्रमण किया था, पूरे विश्व का भ्रमण किया था, नाव से चक्कर लगाया था पूरे विश्व का, पूरे समुद्र होते हुए। तो एक क्वेश्चन आता है, विश्व का भ्रमण सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया था? तो मैगलन ने। और ये मैगलन ने ही विश्व का जब भ्रमण किया था तो प्रशांत महासागर होते हुए गया था, तो प्रशांत महासागर का नाम भी इसने प्रशांत महासागर रखा था। तो प्रशांत महासागर का नामकरण मैगलन ने किया था, याद रखना है। अटलांटिक के दक्षिण से प्रशांत महासागर की खोज भी इसी ने की थी। कभी क्वेश्चन आ सकता है आपको, अटलांटिक के दक्षिण से प्रशांत महासागर, देखो अटलांटिक में आया, अटलांटिक के बाद ये दक्षिण से प्रशांत महासागर की ओर गया था 1519 में। क्वेश्चन आ सकता है प्रशांत महासागर की खोज किसने की करके पूछा जाएगा, तो मैगलन ने किया था, और ये मैगलन ने ही प्रशांत महासागर का नामकरण भी किया था। उसके बाद आगे चलते हैं अपन, बार्थोलोमियो डियाज, पुर्तगाली यात्री था ये, बार्थोलोमियो डियाज। ये जो है उत्तर आशा अंतरिप यानी केप ऑफ गुड होप, जो अफ्रीका के नीचे है, केप ऑफ गुड होप 1488 में उसकी खोज का श्रेय इसे जाता है, केप ऑफ गुड होप। ये केप ऑफ गुड होप अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़े थे, याद आ रहा है मेरे को, जो वास्को डी गामा है, जो वास्को डी गामा देख केप ऑफ गुड होप होकर ही भारत आया था, वही वाला केप ऑफ गुड होप है ये। तो उसका खोज किसने? बार्थोलोमियो डियाज ने, पुर्तगाली यात्री ने किया था, ये याद रखना है। अब बात करते हैं ओबेल तस्मान की। ओबेल तस्मान का नाम आपने सुना होगा जब मैं ऑस्ट्रेलिया आपको पढ़ाया था। ओबेल तस्मान ने न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज का श्रेय कैप्टन जेम्स कुक को भी दिया गया है। तो जैसा ऑप्शन आएगा उस हिसाब से करना है। न्यूजीलैंड की खोज इन्होंने 1642 में की थी और ऑस्ट्रेलिया की खोज 1644 में की थी। तो दोनों सन भी याद रख लेना है आपको। तो ओबल तस्मान याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं अपन, आगे चलते हैं फ्रेंड्स कनाडा की। कनाडा की खोज का श्रेय जैक कार्तियर फ्रांस के निवासी थे, जैक कार्तियर को जाता है। तो ये नाम भी याद रख लेना है, लेकिन पूछा तो नहीं जाएगा, ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। आगे चलते हैं अपन, मैक्सिको की खोज 1519 में कार्टेज नाम के व्यक्ति, स्पेन के थे ये, कार्टेज नाम के व्यक्ति ने की थी मैक्सिको की खोज 1519 में। एक नोट लिखा है उसको देख लेते हैं। प्रशांत महासागर का नामकरण मैगलन ने किया था, तो ये भी याद रखना है, प्रशांत महासागर का नामकरण मैगलन ने किया था, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए और कुछ फैक्ट दिए हैं।
भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने के लिए जिन शासकों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी उनमें से, तो ये अपने को याद रखना है, भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ शासक थे जिन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो ये दो नाम मिलते हैं, उनमें से पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर, इनका नाम मिलेगा। ये पुर्तगाल के राजकुमार थे, हेनरी द नेविगेटर की मुख्य भूमिका थी निभाई थी। तथा स्पेन की महारानी इसाबेल प्रमुख है, स्पेन की महारानी इसाबेल प्रमुख है। तो दो नाम याद रखना है जिन्होंने खोज को प्रोत्साहन दिया था, खोज करने के लिए प्रोत्साहन दिया था, जिन शासकों ने खोज करने के लिए प्रोत्साहन दिया था। दो नाम मिलते हैं, पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की राजकुमारी इसाबेल। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आगे। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा था। क्वेश्चन आ सकता है किससे सीखा था? अरबों से सीखा था, याद रखना है, अरबों से। अरब में रहने वाले लोगों को अरबों कहते हैं, तो अरबों से सीखा था। कंपास क्या होता है? कंपास के बारे में आपने सुना होगा। कंपास होता क्या है? तो कंपास वही है जो दिशा बताता है, दिशा का ज्ञान कराता है, वही है कंपास जो दिशा का ज्ञान कराता है। उसमें चुंबकी सुई लगी रहती है जो सदैव उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करती है, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ साइड की ओर संकेत करती है, तो वही है कंपास। तो यूरोप वासियों तो कंपास लेके जाते थे, इन लोग समुद्र में जाते थे, तो यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा था, ये याद रखना है। तो ये था हमारा लेक्चर फ्रेंड्स, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखने होता है। 19वें नंबर का टॉपिक था विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें, जिसमें से आपको ये याद रखना पड़ता है, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, प्रशांत महासागर की खोज किसने की, कोलम अमेरिका की खोज किसने की, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कभी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की, तो ये आपको याद ही रखना है। तो ये पूरे टॉपिक आपको पता होना, पूरे क्लियर होना। तो विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें डिस्कस कर रहे थे अपन, विश्व के भूगोल का 19वें नंबर का टॉपिक था। अब आगे मिलेंगे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले समय में आपको आगे के लेक्चर मिल सके। धन्यवाद।